हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है, अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 10 हमारा चल रहा था और हम कल पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। कल हमने पोषण के बारे में जानकारी लिया था और हमने कल पोषण के प्रकार के बारे में बात किया था कि कितने प्रकार के होते हैं ना। तो आज हमको बेसिकली पढ़ना है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानकारी करेंगे कि पोषण होता क्या है ना, यानी कि न्यूट्रिशन आपके होते क्या। तो हम कहते हैं कि ना कि जो हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, वही पोषण है ना। अपनी शरीर की जो है ऊर्जा को लगातार नियंत्रित बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें पोषण से मिलती है। मतलब पोषण के रूप में हम क्या लेते हैं, जैसे जो भी हम संतुलित आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं ना, जो भी फूड सिटी से लेते हैं, वो सारे के सारे क्या है, पोषण में आते हैं। ठीक है, उन पोषण के अंतर्गत क्या होता है बेटा? उन्हीं पोषण के अंतर्गत क्या होते हैं बेटा? पोषक तत्व होते हैं। हमारा जो भोजन है एक प्रकार से क्या है, वो पोषण है। जो हमारी थाली है भोजन की, वो क्या है? पोषण है। और जो पोषक तत्व होते हैं उसी पोषण में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर दाल की बात की जाए तो उसमें प्रोटीन पाई जाती है ना, दूध की बात की जाए तो उसमें संतुलित आहार के सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे कहाँ पर मिलते हैं? पोषण में ही मिलते हैं। और एक्चुअली हमारी जो शरीर होती है उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और पोषक तत्व कहाँ मिलते हैं? पोषण में मिलते हैं। ठीक है, पोषक तत्व हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कहाँ से मिलती है? हमको पोषक तत्व से मिलती है। लेकिन पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? पोषण में पाए जाते हैं। इसलिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है ना। बात इतनी सी थी। पोषण क्या होता है? मैंने कहा ना, पोषण में जो है हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा लगती है उन सारी की पूर्ति कहाँ से होती है? पोषण से ही होती है। ठीक है, अब पोषण में ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो पोषण में हमारे शरीर के लिए बेटा आवश्यक क्या है? पोषक तत्व आवश्यक है, विटामिन आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है। ये सारे के सारे जो है न्यूट्रिशंस कहाँ मिलते हैं? तो सारे के सारे न्यूट्रिशन बेटा आपके पोषण में मिलते हैं। ठीक, इसलिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक, अब बात करते हैं पोषण की परिभाषा। मैंने कल आपको बता दी थी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना, ठीक, या भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना। भोज्य पदार्थ का मतलब भोजन वाले पदार्थ। ठीक, भोज्य का मतलब भोजन पदार्थों का ग्रहण करना, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी इसी का खाना ही क्या है बेटा? पोषण है। ठीक, और उसका उपयोग करना ही क्या है? पोषण है। ठीक, भोजन को करना, उससे जो ऊर्जा मिली उसको काम में परिवर्तित करना। ठीक है, यही क्या है बेटा? आपका पोषण है। अब बात करते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो ठीक, अब पोषण के प्रकार खासकर नहीं होते हैं। ठीक, उसमें पोषण के प्रकार अगर बात की जाए तो थोड़ा सा अभी आगे जाओगे तो वहाँ पर मिलेंगे समपोषी विषमपोषी, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब बात करने हमको क्या है कि पोषण में क्या क्या मिलता है। तो पोषण में बेटा पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। और पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? जो हम पोषण ले रहे हैं उसमें पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं? तो बेटा उसमें पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशंस कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला प्रकार क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, एक लाइन लिखते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट के लिए कि जो हमें कोशिका में जो ईंधन की आवश्यकता होती है, कोशिका को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ईंधन की आवश्यकता होती है, कहाँ से मिलती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसलिए बेटा नोट में मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट को कोशिकीय ईंधन के रूप से भी जाना जाता है, या कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जाना जाता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं, तो वो क्या है बेटा? आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट बना किससे होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर मिलने से। जब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में तीनों मिलेंगे तो जो एक यौगिक प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को कोशिकीय ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सरल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, जिसे सरल कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो आपका ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, ये सब क्या है बेटा? जिनमें ओज आता है आखिरी में, वो सारे के सारे क्या है? आपके सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च आपका आता है, आलू, चावल, मड़, ये सब क्या होते हैं बेटा? आपके जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, ये हमारे शरीर में कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको बेटा कोशिकीय ईंधन के रूप से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार आपका क्या है? दूसरा प्रकार आपका वसा है। ठीक, क्या है? वसा है। अब वसा का मतलब क्या होता है? जब अतिरिक्त भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में जम जाता है। मान लीजिए हमारे शरीर को
200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है और हम ले कितनी रहे हैं, 300 ले रहे हैं और 400 ले रहे हैं। तो 200 कैलोरी या 100 कैलोरी एक्स्ट्रा जो हम ऊर्जा ले रहे हैं वो किसके रूप में संग्रहित हो जाती है हमारे शरीर में, वसा के रूप में संग्रहित हो जाती है। इसलिए लिखा हुआ है शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ की वसा के रूप में संग्रहित हो जाता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जो आपकी वसा होती है वो क्या करती है बेटा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं वसा का निर्माण किससे होता है। तो बेटा वसा भी आपकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। ठीक, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वसा बनती है। एक चीज़ आपको नोट में ध्यान रखना कि ये शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। जो आपकी वसा है ये शरीर के तापमान को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करती है। ठीक, जो बाहर का तापमान है उसके साथ में ये संतुलन बनाए रखने का काम करती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के जो 2 बचे उनको भी पढ़ाते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट बेटा। अब बचे कौन थे, 3 हमारे जो है पोषक तत्व बचे थे, 5 होते हैं। मैंने 2 पहले ही पढ़ लिया और 3 इधर बचे हुए। पर अब तीसरा कौन सा पढ़ना हमको बेटा, प्रोटीन्स पढ़ना है। कौन सा, प्रोटीन। हमारे कोशिका के जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। बेटा ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो प्रोटीन है हमारी कोशिका में जो जीव द्रव्य है, जो जीवित द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसके निर्माण में बेटा या निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है वो फिर नहीं बनेगा। इसलिए प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जीव द्रव्य निर्माण करने में, या कह सकते हैं जीव द्रव्य निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ ही यही है। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं कि ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। जो प्रोटीन है, जितने भी हमारे एंजाइम हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, उन सभी के निर्माण में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। कह सकते हैं फिर कि प्रोटीन ही जो है सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, अगर तीसरी बात की जाए कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी उत्तरदायी होता है। जो हमारी कोशिका विभाजन होता है उसमें जो सेल टूटती हैं उसका जो बेटा मरम्मत करने का काम होता है कौन करता है, प्रोटीन ही करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटीन बनते कैसे हैं। तो बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बेटा प्रोटीन, इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है, नाइट्रोजन चेंजिंग आती है। किसमें बेटा, नाइट्रोजन में। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परस्पर मिलने से प्रोटीन बनती है। तो 3 चीज़ें मैंने देखी। कोशिका द्रव्य में कह सकते हैं बेटा जीव द्रव्य के निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ क्या है, प्रोटीन है। ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। ठीक, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परस्पर मिलने से प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन कैसे बनते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परस्पर मिलने से जो बेटा आपका प्रोटीन बनते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगला क्या, विटामिन आते हैं। फिर विटामिन क्या होते हैं बेटा, विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये चौथा है बेटा आपका। ठीक, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है बेटा, जो आपको इम्यूनो सिस्टम है, अगर कैसे कहा जो है दूसरों से रक्षा करना। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, दूसरों से रक्षा। दूसरों से रक्षा मतलब जो बाह्य बीमारी, संक्रमण, ठीक है, इन सभी से रक्षा करने में कौन बेटा आपकी सुरक्षा करता है, विटामिन करते हैं। विटामिन आपके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं बाहरी बीमारी से, ठीक है, और रोगों से तथा संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करते हैं, विटामिन करते हैं। अगर विटामिन हमारे शरीर में कम पड़ जाते हैं, विटामिन की कमी हो जाती है, तो हमें जो है बाह्य संक्रमण बहुत ज़्यादा जल्दी, देखो किसी को फीवर और जुकाम बहुत जल्दी होता है, फीवर बना रहता है, या बहुत जल्दी थोड़ा सा भीग गए बीमार हो जाते हैं, धूप लग गई तो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बेटा क्या है, विटामिन की कमी है। विटामिन हमारे शरीर को अंदर से बेटा प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है, जो बाहरी कारक से हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं ना। इनको वृद्धि कारक के रूप में भी जाना जाता है। अगर विटामिन की कमी हो गई तो हमारा शरीर अच्छा ग्रोथ नहीं करता है। ठीक है, अगर अच्छा ग्रोथ नहीं करता है तो शरीर जो है पतला रहता है। इसलिए क्या कहते हैं बेटा, इसे वृद्धि कारक के रूप से भी जाना जाता है। अगर विटामिन हमारे शरीर में अच्छे रूप से मिल रहे हैं तो हमारा शरीर अच्छा खासा विकास करता है, ठीक है, वृद्धि करता है। इसलिए इनको वृद्धि कारक के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन बेटा कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बेटा जल में घुलनशील विटामिन, जो बी और सी विटामिन हैं आपके कैसे हैं, जल में घुलनशील। दूसरा क्या होता है बेटा, जल में अघुलनशील। यहाँ पर लिखना है बेटा जल में अघुलनशील। ठीक, दूसरा क्या होता है आपके जल में अघुलनशील विटामिन ई, ए, डी, ठीक है, और के। ठीक, ये ई, डी की जो आपके हैं ये कैसे बेटा जल में अघुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार में। अगर पूछा जाए विटामिन का बंटवारा किसके आधार पर किया गया, तो जल में घुलनशीलता के आधार पर किया गया। जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है बेटा जल में घुलनशील, जो कौन है, बी और सी। दूसरे क्या, जल में अघुलनशील, ए, ई, डी के। ठीक, अब बात करते हैं जल तथा खनिज लवण के बारे में अगर बात की जाए। ठीक, अगला 5वां आपका क्या है, जल तथा खनिज लवण। तो इसमें एक ही लाइन आपको लिखना है कि जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग बनाता है। जो जीव द्रव्य है कोशिका के अंदर, उसका मुख्य भाग जो जल है वो कहाँ से आता है, जल तथा खनिज लवण मिल करके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक, इतनी सी कहानी थी बेटा। 5 प्रकार आज आपको मैंने बता दिया, अच्छे एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बेटा
खास था नहीं, तो इसलिए बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल छोटा छोटा आपको लिखा दिया। नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर कोई डाउट रहता तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछना, उसका जवाब हम जरूर देंगे। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।